तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ बेस्ट एंड बेस्ट में। तो गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है न्यू आइडिया लाते रहेंगे और उस पे जो है यहाँ से जाने के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज का जो है आइडिया ये है कि आपने ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा, जो कि हमारे घरों में जो यूज़ होता है इक्विपमेंट में। मैं बड़े ट्रांसफार्मर की बात नहीं करता, जो छोटे होते हैं 220 वोल्ट को जो है 12 या फिर हमें जितने वोल्टेज चाहिए उसमें ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी कनेक्टर के। दो जो है ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गैस हमारे ट्रांसफार्मर में जो है दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे वाइंडिंग, बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता यहाँ पे। फिर भी यहाँ से जो है यहाँ पावर ट्रांसमिट होती है मैग्नेटिक के थ्रू, जो भी बोल सकते हैं, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाते। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ वाइंडिंग होती है और यहाँ पर कुछ वाइंडिंग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट जो भी चाहिए वो हमें मिलते हैं। सिंपली जो है मोबाइल की चार्जर वगैरह में भी यही होता है कि पहला प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। तो गैस मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए इसे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो गैस उसमें भी एक छोटा ट्रांसफार्मर जो है पावर को यहाँ से यहाँ ले जाता है, जो कि हमें यहाँ 220 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ हमें वोल्टेज कम होकर मिलता है, क्योंकि एक जो है प्राइमरी वाइंडिंग में कम वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है ज़्यादा वाइंडिंग होती है। जितनी ज़्यादा वाइंडिंग उतना हमें कम वोल्टेज या फिर ऐसा कुछ मिलता है। तो अगर क्या किया जाए, अगर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें भी सेम टर्न लिए जाए, अगर 500 तो 500 या फिर 1000 तो 1000 टर्न लिए जाए एक ही गेज के वायर से, कॉपर के वायर से, और दूसरी तरफ भी एक ही लिया जाए, तो क्या होगा, क्या हमें जितना वोल्टेज यहाँ पे देंगे उतना ही यहाँ पर मिलेगा, या फिर क्या होगा, वर्क करेगा या फिर गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, क्या होगा वो हम जो है देखेंगे गाइस यहाँ से जाने के बाद। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक ट्रांसफार्मर जो है ऐसे काम करता है कि हम उसे एक तरफ जो है ज़्यादा वोल्टेज देते हैं। अगर स्टेप डाउन वोल्टेज है तो 220 वोल्ट दिया तो हमें स्टेप डाउन करके जो है वोल्टेज मिलते हैं। तो अगर हम क्या करें कि अगर सेम वाइंडिंग रहेगी दोनों में और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज दें तो क्या सेम वोल्टेज यहाँ पे भी निकल के आएंगे, उसमें क्या होगा वो देखेंगे। और सिर्फ एसी में नहीं, एसी और 200 एसी और डीसी दोनों में हम जो है ये ट्राई करके देखेंगे। इसमें शायद खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा प्रॉपरली इसके लिए। तो ये हम जरूर करेंगे अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो। और इससे एक फ़ायदा हमें शायद ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं और दूसरी तरफ से अगर हमें 220 वोल्ट मिलते हैं, तो आप समझिए कि जो हमारे घर में लाइट आती है उसका एक वायर जो है ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और अगर हम उसके फेस को जो है टच कर लेते हैं तो क्योंकि हमारी बॉडी भी ग्राउंड से कनेक्ट है तो हमें शॉक लगता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो हमारी घर के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है मैग्नेटिक पल्स के थ्रू जो है करंट आएगा। तो कोई भी वायर इसका जो है ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा, शायद हमें करंट ना भी लगे, वो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो है खर्च भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर एक ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो अपनी राय जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसा कोई भी आप घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ समझ में आया या फिर समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।